हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को, उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंको यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इनमें पूरे विस्तार के साथ बताया गया है, जो हमारी मदद करेंगे मसीही जीवन में आगे बढ़ने में और अपनी टेस्टमनी को रिसीव करने में। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, अभिषेक का मूल्य। लूका 24 अध्याय उसके 49 वचन में लिखा है, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाए जाने थे तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब तुम मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोहना, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंतजार करना, पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके अभिषेक का इंतजार करना, जो पिता ने तुम्हारे साथ वायदा किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, और उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करना। फिर जब वे 120 लोगों के साथ पेंतेकुस्त के दिन एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे और उस वायदे का जो पिता ने किया था उसका इंतजार कर रहे थे, और वह पेंतेकुस्त का त्योहार मनाने बाहर नहीं गए थे, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार वह समय एक दुख भरा था, यानी यीशु मसीह को मार दिया था। राजा पर और महायाजकों पर राजनीतिक दबाव बहुत था, क्योंकि कुछ लोग तो राजा के खिलाफ थे और कुछ लोग महायाजकों के खिलाफ थे। उन लोगों में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसकी देह को चुरा लिया है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र का पत्थर इतना बड़ा था कि उसे लोग हटा नहीं सकते। इस कारण लोगों में और महायाजकों में फूट पड़ चुकी थी कि प्रभु की देह कहाँ गई, और वह लोग चेलों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कुछ फूट कम हो जाए, थोड़ा यीशु मसीह का काम ठंडा पड़ जाए, तब चेलों और उसके अनुयायियों को पकड़ेंगे और मार डालेंगे और यीशु मसीह का नाम और शिक्षा को मिटा देंगे। मेरे प्रियो, आपको लगता है अभिषेक प्राप्त करना आसान है? 3 दिन और रात के उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और अभिषेक को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन याद रखें, जिस व्यक्ति ने मसीह में आकर जोखिम नहीं उठाया, उसको परमेश्वर ने कभी भी अभिषेक से नहीं भरा। लेकिन आज लोग जोखिम उठाने से डरते हैं। चेलों और उन लोगों ने जोखिम उठाया, क्योंकि चेलों को ये पता था कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बात ठंडी पड़ेगी तो लोग हमें पकड़ेंगे। पर पवित्र बाइबल कहती है कि उन्होंने उन हालातों में भी जोखिम उठाया और परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया। इसी तरह मूसा ने भी जोखिम उठाया और अपना घराना छोड़कर 40 साल तक परदेशी होकर रहा, भेड़ों को चराता रहा और 80 साल की उम्र में वापिस आया, लेकिन वह अभिषेक से भरा हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से क्या मूल्य लिया? पवित्र बाइबल कहती है, मूसा ने राजकुमार होने पर भी मसीह के कारण निंदित होने को अच्छा समझा। सोने, चांदी और मिस्र के राजा को त्याग दिया, क्योंकि उसकी आंखें
फल पाने की ओर लगी हुई थी। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभिषेक नहीं है तो आपके अंदर वह दलेरी जो मूसा और चेलों में थी नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक ही है जो दलेरी को लेकर आता है। वह आपको बचाता है, छुड़ाता है और आशीषित करता है। इसलिए अगर ये अभिषेक आपके ऊपर होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें ताकि मैं उस अभिषेक के मूल्य को देकर उसे आपकी महिमा के लिए प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।